हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज है 10 अप्रैल और आज के हम कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट देखते हैं। एम एस धोनी ने T20 क्रिकेट विकेट के पीछे से 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। आईपीएल है, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विनी बने हैं, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स ऑफिशियल पारस्परिक के स्पॉन्सर के रूप में ऐतिहासिक एवरेज के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। दिवसीय दोस्मोची महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम के बाद बदलाव किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। तो ये वहाँ की जो रोजगार है उसमें हर एक रोजगार में जो सो इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु में उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, ठीक है ना। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु के सिविल जज बनी है, ठीक है। और हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु ने हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड के दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किए गए हैं? इससे पहले 114 वर्ष के थे जो हाल ही में जिसका निधन हो गया है। इसके बाद इसको घोषित किया गया जो कि ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है? सैम पित्रोदा जो किससे जुड़े हुए हैं? तो ये आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गोटाबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है और चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधार एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी इंजीनियरिंग एंड ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन किया है। अगला प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किसी विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये पंजाब में लॉन्च किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब स्टेट आइकन बने हुए हैं। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने
डोर स्टेप सेवा के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गंगू रामसे का निधन हुआ, वे कौन थे? ये सिनेमेटोग्राफर थे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? तो यूलियन नवलनिया को मिलेगा। ठीक है, तो ये जेलेंस्की जो था उसी का ये पत्नी है। तो 2024 में पुरस्कार में गणित का नोबेल मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और रिकेट यामामोटो ने 2024 प्रिजर पुरस्कार आर्किटेक्चर में नोबेल जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे F1 जापानी ग्रांड प्री 2024 जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता हुआ है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ठीक है, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रीमियर लीग जो है सो मैक्स वर्स्टप्पन ने इसको भी जीता हुआ है। इंडियन ग्रांड प्रीमियर पिक्स 2024 जो है सो मार्को बेचेंजी ने जीती हुई है। सिंगापुर ग्रेड पिक्स 2023 को कार्लोस सेंज ने जीता हुआ है। और मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने तानपुरा का GI टैग मिला है? किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। और महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभर के आया है। दूसरा नंबर के तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीटर पेलेग्रिन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो स्लोवाकिया का ये चुनाव जीता हुआ है। यूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तमास सुलोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्लेटिटियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिसेवा समान परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लास्ट प्रश्न है ये। हाल ही में कहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है इस बार। ठीक है, तो आज का ये करंट अफेयर्स था। देखते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के कल का क्वेश्चन जो था। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ये सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। तो आज कुछ रिवीजन करते हैं फिर से। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। लव कुमार ने SPG के महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय में गोल्फ
के खतरों का आकलन किया है। ओपन एआई के द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई है। महिला के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। जर्मनी के मनोरंजन कैनाबिस को वैध कर दिया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एसपीजी में महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? अभय कुमार, मिनेश शाह, लव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो थैंक यू। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आप सभी इसे ध्यान से पढ़ें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।